राधे राधे दोस्तों, वेलकम माय चैनल वन शॉट पाठशाला पर। मैं हूं जीतू फौजदार। तो हमारा डिस्कस चल रहा था भैया पॉलिनोमियल पर। ठीक है, पॉलिनोमियल का डिस्कस चल रहा था। हमने इसका डिक्शनरी मीन्स निकाला था कि सर पॉली प्लस नोमियल होता है। नोमियल का मतलब आपका पार्ट होता है या टर्म होता है। ठीक है, मतलब बहुपद पर हमारा डिस्कस चल रहा था और बहुपद में हमने पद को बहुत अच्छी तरह से अब तक जान लिया था कि सर टर्म क्या होता है, पद क्या होता है। थोड़ा सा एक बार और रिवीजन कर देते हैं। देखो, आपका जो टर्म होता है वो मैंने बताया था कि सर उसमें एक आपको रियल नंबर देखने को मिलता है और दूसरा उसके साथ में आपको कोई वेरिएबल देखने को मिलता है। ठीक है, इतना ही समझाया था कि सर टर्म होता है एक रियल नंबर, दूसरा वेरिएबल होता है। कि सपोज करो इस प्रकार से लिखा हो सकता है आपका टर्म कि सर उसके बाद आपने से कंडीशन बताई थी कि वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगी और इंटीजर में से होगी। ये भी चीज़ आपको क्लियर कर दी थी। फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स कराए थे, तो ये सारी चीज़ आप समझ सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं बहुपद पर, आगे चलते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर वही कि सर समझ के चलेंगे, कंसेप्ट को पकड़ के चलेंगे। ठीक है भैया, देखो अब तक जो तुमने समझा है ना उसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स मैं आपको भी करा रहा हूँ, क्योंकि वो चीज़ समझना बहुत जरूरी है। मैंने बताया था कि वो बहुपद की जड़ है भैया पद। ठीक है, तो पद को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल एकदम क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए आपके। अब तक आपने कंसेप्ट समझा है, कंसेप्ट के बाद जब एग्जाम्पल करोगे तो आने वाले इसमें जो भी ट्विस्ट है ना सारे क्लियर हो जाएंगे, दिक्कत कहीं नहीं आवेगी। तो एग्जाम्पल्स में ऐसे मैं आपको कुछ लिख देता हूँ तो आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, कि पहला एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि -7 x, y, z की पावर क्यूब। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं, ये लिख दिया मैंने √2 xy²। ठीक है भाई, तीसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है 2√x। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है x/y। क्लियर है। तो अगला एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको लिख दिया यहाँ पे 1/2 x, y, z और z की पावर भी मैंने लिख दिया 1/2। ठीक है भाई, अगली वैल्यू मैंने लिखी है यहाँ पे 3/2 x। ठीक है, और एग्जाम्पल भी लिख देते हैं लोग। अगला एग्जाम्पल ओनली 7 है और एक एग्जाम्पल और। ठीक है, ये हो गया आपका 0 शून्य। करना क्या है कि सर एग्जाम्पल तो आपने लिख दिए, पहचानना क्या है। सबसे पहले आपको पहचानना है टर्म, कि टर्म ये है कि नहीं जो मैंने आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है भैया, फिर आपको इस टर्म की डिग्री निकालनी है, क्योंकि यही चीज मैंने सिखाया है, टर्म को पहचानना सिखाया है, अब तक वो डिग्री निकालनी सिखाई है टर्म की। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन धीरे धीरे आप सॉल्व करते जाओ। देखो पहला एग्जाम्पल है, क्या पहले टर्म बता देता हूं। देखो टर्म मैंने यहाँ पे पहले क्लियर कर दिया कि टर्म जो होता है आपका, उसमें एक आपको रियल नंबर देखने को मिलती है और दूसरा आपको वेरिएबल देखने को मिलता है, यही है। ठीक है, अब वेरिएबल की जो पावर होती है वो पावर होती है सर नॉन नेगेटिव होनी चाहिए और आपकी इंटीजर में होनी चाहिए। इतनी सी चीजों तक सिखाई है वही अप्लाई करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन काफी अच्छा है। ठीक है, जो तुम्हें डाउट आएंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन में। ठीक है, तो करने की कोशिश करें। सर क्वेश्चन में करता हूं तो देखो मैंने क्या देखा कि सर -7 है, x, y, z की पावर क्यू है। अब कुछ लोग तो इसी से डिस्टर्ब हो जाएंगे कि सर -7 आ गया। एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लेना कि ये जो रियल नंबर है ना इसमें माइनस और इंटीजर पर देखने लग जाना, समस्या यही आती है। जैसे मैं -7 लिखा हूं, सर माइनस की चीज तो आती नहीं है, ऐसा नहीं है यार, वो पावर की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? वो पावर की कंडीशन है, वेरिएबल की पावर की कंडीशन है कि वो माइनस में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो यार ऐसे मानव आप जो इस प्रकार से सोच रहे हैं अब तक सर संख्या में -7 आ गया तो ये टर्म नहीं है, तो वो बड़ा खतरनाक है भैया। ठीक है, तो जो सोचा है जो समझाया उसी को फॉलो करें कि एक रियल नंबर दूसरा वेरिएबल। -7 आपका रियल नंबर है कि नहीं है? कि सर रियल नंबर है। ठीक है भाई, दूसरा सर x, y, z वेरिएबल है, बिल्कुल है। कि सर z की पावर q है और x और y की पावर एक है। क्लियर है भैया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कि सर जो पावर लगी है वो नॉन नेगेटिव है, सारी पॉजिटिव है ना। नॉन नेगेटिव मतलब पॉजिटिव भी है और इंटीजर भी है। ठीक है, मतलब पूर्णांक संख्याओं में से है, ये भी ठीक है। तो सर इसको टर्म बोल सकते हैं। तो भाई पहला आपका सवाल टर्म है। ठीक है, अब इसकी मैं डिग्री की बात करता हूं तो डिग्री तो बहुत अच्छी तरह सिखाई है मैंने। यदि एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाते हैं तो क्या करेंगे बताओ। कि सर जब जब एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाते हैं तो जितने भी वेरिएबल्स आते हैं उनकी पावर को ऐड कर लो बस। जैसे यहाँ पे x की पावर 1 है और y की पावर भी 1 है और z की पावर 3 है। 3 और 1 4 और 1 5, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई सर? इसकी डिग्री भी आपकी कितनी हो गई सर? डिग्री को d से डिनोट करते हैं और डिग्री भी इसकी 5 होगी भैया। क्लियर है, कोई दिक्कत आई? अब आगे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करो 2 सेकंड, क्वेश्चन को सॉल्व करो अगले वाले को, बहुत सिंपल है।
ठीक है, अब मैं करा दूं, देखो क्या है √2 देखा। फिर भाई आपको रियल नंबर से कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिए हुए हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा √2 को देखकर ये बोल देता है कि सर ये टर्म नहीं है, तो भाई ये चीज थोड़ा सा दिक्कत करने वाली बात है, क्योंकि उसका ध्यान नहीं है। ठीक है, आप उतना सोचिए जितना मैंने यहाँ बताया है रियल नंबर और वेरिएबल के बारे में सोचिए कि सर पहला पार्ट रियल नंबर का है, कि ऐसा मत करना कि सर ये तो इंटीजर नहीं है, कहीं पावर वाली कंडीशन को रियल नंबर में मिक्स मत कर देना, ये कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो वो चीजें मत करना। तो ये आपका रियल नंबर है, क्योंकि ये √2 आपकी परिमेय संख्या है। ठीक है, और x और y आपके वेरिएबल हो गए, x की पावर 1 है और y की पावर 2 है, तो ये भी सारी कंडीशन आपकी फुलफिल कर रहा है। इसकी अगर डिग्री की बात करें तो सर x की पावर 1 है और y की 2 है, तो ये आगे टोटल 3, तो डिग्री भी कितनी होगी सर इसकी 3। कोई समस्या आई नहीं आई ना? क्वेश्चन सारे अच्छे अच्छे हैं। अब ये वाला क्वेश्चन करूँ सर, 2√x लिखा हुआ है। ठीक है, 2√x लिखा हुआ है और इसकी आपको डिग्री निकालनी है। ठीक है, डिग्री जब निकालोगे तो सर डिग्री बताओ इसकी, करो भाई डिग्री बता दो जल्दी जल्दी। डिग्री तुम निकाल दी क्या इसकी डिग्री? अगर तुमने इसकी डिग्री निकाल दी ना भैया, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि तुम लोग जो पिछला वाला जो वीडियो है वो देख के नहीं आए हो। ठीक है, जो लोग पीछे वाली वीडियो देख के आए हो वो इसकी डिग्री नहीं निकालेंगे, क्योंकि सर आपने बहुत अच्छी तरह बताया था कि x की पावर √2 का मतलब क्या है कि सर x का ऊपर जो है 1/2 लगा हुआ है, यही है सर। x के ऊपर 1/2 लगा हुआ है, इसका मतलब यही है। तो ये बताओ मुझे 1/2 क्या आपका इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है कि सर नहीं है, तो फिर ये टर्म नहीं होगा। और बहुत अच्छी तरह मुझे याद है कि मैंने आपको बार बार बताया था कि जब जब टर्म नहीं होगा तो उसकी डिग्री की बात कहां से कर लोगे यार? यार निकाल, हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है तुम, ये किसकी बात चल रही है कि सर ये बात चल रही है टर्म की डिग्री निकालने की। अब एग्जांपल में आपको टर्म ही नहीं है, आपने ये बोलते हैं तो डिग्री कैसे निकाल ली तुमने? ठीक है, तो डिग्री मत निकालो इसकी, क्योंकि ये टर्म नहीं है। अगला एग्जांपल आपको दिख रहा है कि सर x/y है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी खुद से सॉल्व करो कि सर x/y दिख रहा है। इसको मैं आगे जाके ऐसे लिख सकता हूं सर x कहीं ना कहीं जो y ऊपर आएगा तो इसकी जो पावर है वो माइनस में आ जाएगी, और जैसे ही पावर इसकी माइनस में आती है कि सर मैं इतना क्लियर कह सकता हूं कि सर ये टर्म नहीं है। तो ये सारी चीजें अब तक आपको धीरे धीरे क्लियर हो गई होंगी कि सर क्या कहना चाह रहे हो आप। ठीक है, क्या टर्म है, टर्म की कंडीशन पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आपकी जो टर्म का जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, का क्वेश्चन है 1/2 x y z z की पावर 1/2। फिर से गलती मत कर देना भैया। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे गलती करी थी, अब तो 2-3 एग्जाम्पल हो गए, तो अब इसको बताओ, इसमें z की पावर फिर से आपको 1/2 दिख रही है, मतलब सर मैं क्लियर कह सकता हूँ पावर देख के ही कि सर ये टर्म नहीं है। ठीक है ना भैया, अब तो डाउट नहीं होना चाहिए। अब बताओ ये 3/2 नीचे x लिख रहा है, तो कहीं ना कहीं जब x ऊपर आएगा तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव में आएगी, जैसे यहाँ पे y को ऊपर लेके गए थे, तो ये भी कहीं ना कहीं टर्म नहीं है सर। ये भी क्लियर हो गया। अब आपके पास 2 एग्जाम्पल है, एक है आपका 7 और उससे अगला है 0। 7 मतलब कोई आपको कांस्टेंट नंबर दे रखा है। ठीक है, और इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे। डिस्कस करने से पहले आप खुद से सॉल्व करो कि सर ये टर्म है कि नहीं है, पहले तो ये पहचानने का ट्राई करो कि सर इसकी टर्म है तो इसकी डिग्री क्या होगी। दोनों ही क्वेश्चनों के जवाब आपको देने हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं चीजों को। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर जो टर्म होता है उसमें क्या है कि सर एक तो आपकी रियल नंबर होती है, ठीक है भाई, और दूसरा आपका वेरिएबल होता है। यही 2 चीज होती है कि सर जब मैंने आपने जो सिखाया था उसके अनुसार मैं सोच रहा हूं, है एज ए स्टूडेंट आप यही सोचोगे सर इसमें 2 चीजें होना अनिवार्य है जो कि आपने बताया था। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है कि सर मुझे इसमें रियल नंबर 7 दिख रही है लेकिन मुझे वेरिएबल नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा कि सर मुझे इसमें वेरिएबल का जो पार्ट है वो मुझे यहाँ से गायब होता हुआ दिख रहा है, तो सर मैं इसको टर्म नहीं बोल सकता। ऐसा आप अब तक सोच रहे होंगे। ठीक है, और आपका सोचना भी सही है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब तक जो सिखाया गया आप उसके अनुसार सोच रहे हो। अब थोड़ा सा एक चीज मुझे बताना कि अगर मैं 7 है और 7 इंटू इसको 1 लिख देता हूं, ठीक है, मैं 7 इंटू 1 लिख देता हूं, तो क्या इसका मतलब 7 ही नहीं है? कि सर बात तो ये गई है किसी भी संख्या में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सर वो संख्या वही रहती है, कोई चेंजेस नहीं होता उसमें। ये ठीक है सर, ये नहीं हुआ पता है। तो सर इससे क्या हुआ, अब मुझे थोड़ा सा चीज को 1 लिखा हुआ है, क्या मैं 1 को ऐसे नहीं लिख सकता कि सर किसी भी चीज की पावर यदि मैं 0 लगा देता हूं अलजेब्रा में तो सर उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। कि सर क्या कह रहे हो कि जैसे मैंने x की पावर यदि 0 लगा दी तो उसका मान कितना है भैया, आ गया याद कि सर इसकी वैल्यू तो 1 होती है। ठीक है,
क्लियर है? इसकी वैल्यू 1 होती है और 1 का मल्टीप्लाई मैं 7 में करता हूं तो क्या उसका मान 7 ही रहेगा? कि सर बिल्कुल 7 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होने वाला। तो मुझे बताओ, क्या मैं 7 को ऐसे नहीं लिख सकता कि 7x की पावर 0? अब आपको रियल नंबर भी दिख गई, वेरिएबल दिख गया, वेरिएबल के ऊपर आपको पावर भी दिख गई। अब अच्छा, एक चीज आपके दिमाग में यहां से आ रही होगी और आनी भी चाहिए कि सर आपने कैसे कह दिया कि सर इसका जो वेरिएबल यूज हुआ वो एक्स हुआ है। देखो, इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ऐसे भी लिख सकते थे कि 7y की पावर 0, 7z की पावर 0, या फिर 7x की पावर 0, y की पावर 0, z की पावर 0। आप किसी भी तरीका से लिखो, कोई भी वेरिएबल यूज करो, इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा फिलहाल। तो क्यों नहीं पड़ रहा? कि सर मुझे केवल वेरिएबल चाहिए और एक रियल नंबर चाहिए। कौन सा यूज हो रहा है इस चीज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे टर्म बताने के लिए 2 चीज चाहिए, दोनों कंडीशन है मेरी फुलफिल हो रही है, तो आप कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, यदि आपको उसकी डिग्री निकालनी है तो डिग्री निकालने के लिए भी भैया आपको वेरिएबल से मतलब नहीं होता, आपको मतलब होता है उसकी पावर से। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जब आप इस टर्म की डिग्री निकालोगे, किसी भी टर्म की, ठीक है, जब आप किसी भी टर्म की डिग्री निकालते हो तो आपको उस वेरिएबल से मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है वेरिएबल की पावर से। और यहाँ तो पावर आपको सबकी सेम दिख रही है, वेरिएबल आप कुछ भी ले लो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज की अगर आप पावर 0 रख देते हो तो उसका मान कितना निकल के आता है कि सर 1 होता है। ये चीज आप समझ गए? ठीक है, तो इतना मैं कह सकता हूं कि सर मुझे पावर पता है, पावर मुझे क्लियर हो गई है कि सर इसकी जो पावर में आई है वो कितना है? सर 0 है। अगर आपसे अब डिग्री पूछी जाए कि सर डिग्री क्या है, कि सर यदि एक वेरिएबल यूज हो रहा है, जैसे इसमें एक वेरिएबल यूज हो रहा है, कि जब जब एक वेरिएबल यूज होता है तो उसकी जो पावर होती है वही इसकी डिग्री होती है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इसमें पावर 0 है तो डिग्री 0 होगी, यही कहना चाह रहे हो? ठीक है, कि सर इसकी जो डिग्री होगी वो 0 होगी, यही कहना चाह रहे हो? आप बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, इसकी पावर 0 है तो इसकी डिग्री भी 0 होगी, कोई दिक्कत नहीं है। 0 हो सकती है डिग्री, और 0 से कम कभी कोई डिग्री निकल के नहीं आनी। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म की जो हमेशा डिग्री निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी? 0 निकल के आएगी। नोट करके लिख लो कि सर ऑलवेज कांस्टेंट टर्म की जो हमेशा जो डिग्री आती है वो 0 ही आती है, और 0 से छोटी डिग्री कोई नहीं होती है। ठीक है, ये चीज आपको यहां अच्छी तरह क्लियर कर दी मैंने। अब कोई समस्या आ रही है इसमें? ठीक है, जो अच्छा लग रहा है उसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन हम 0 पर डिस्कस करने वाले हैं।